ज्योग्राफी के इस महत्वपूर्ण सीरीज का आज का हमारा पहला प्रश्न है। दून स्थलाकृतियां हिमालय के किस भाग का विशेष लक्षण है? आपके ऑप्शन है ए दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय, बी अरुणाचल हिमालय, सी पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, और डी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तो दोस्तों दून स्थलाकृतियां जो हैं हिमालय के हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का एक विशेष लक्षण है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के परपटी में पाए जाने वाले तत्वों का भार के अनुसार घटते क्रम में सही अनुक्रम होगा? आपके ऑप्शन है ए सिलिकॉन ऑक्सीजन लोहा मैग्नीशियम, बी ऑक्सीजन सिलिकॉन लोहा मैग्नीशियम, सी लोहा ऑक्सीजन सिलिकॉन मैग्नीशियम, और डी लोहा सिलिकॉन ऑक्सीजन मैग्नीशियम। तो दोस्तों भार के अनुसार घटते क्रम में तत्वों का सही अनुक्रम होगा ऑप्शन बी अर्थात ऑक्सीजन सिलिकॉन लोहा मैग्नीशियम। दोस्तों इसको आप असलम नामक ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां पूर्वी और पश्चिमी घाटों का मिलन बिंदु हैं? आपके ऑप्शन है ए नीलगिरी की पहाड़ियां, बी जवादी की पहाड़ियां, सी सतमाला की पहाड़ियां, और डी नल्ला मल्ला की पहाड़ियां। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुचर्चित है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए जो आपको पता भी होगा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी आपकी डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो अन्नईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों नीलगिरी से एक और प्रश्न, टोडा नामक जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 है निषाद, द्रविड़, किरात और आर्य निम्नलिखित में से किस समूह का गठन करते हैं? आपके ऑप्शन है ए पवित्र उपवन, बी धार्मिक समुदाय, सी भाषा, और डी चट्टानी संरचना। तो दोस्तों निषाद, द्रविड़ और किरात और आर्य जो है एक भाषाई समुदाय का गठन करते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। मसाई और हौसा जनजाति निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए स्टेपी जलवायु, बी सूडान तुल्य जलवायु, सी ब्रिटिश तुल्य जलवायु, और डी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो दोस्तों मसाई और हौसा जनजाति यह जो है सूडान तुल्य जलवायु से संबंधित है। इसे सवाना तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। एक भौगोलिक क्षेत्र को रस्ट बाउल भी कहा जाता है जहां आपके ऑप्शन है ए कभी औद्योगिक या विनिर्माण उद्योग स्थित था परंतु अब यह ह्रासमान है, बी एल्युमिनियम या लौह अयस्क का प्रगलन होता है, सी पोत भंजन उद्योग अवस्थित होता है, और डी स्क्रैप और पुनर्चक्रण उद्योग केंद्रित होता है। तो दोस्तों रस्ट बाउल की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात जहां कभी औद्योगिक या विनिर्माण उद्योग स्थित था परंतु अब यह ह्रासमान है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। सू और वेलेंड नहरें निम्नलिखित में से किन को आपस में जोड़ने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग का निर्माण करती हैं? आपके ऑप्शन से मिसिसिपी और ओहियो नदी को, बी उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स को, सी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, और डी भूमध्य सागर और लाल सागर को। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स को। दोस्तों ग्रेट लेक्स की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स हैं जिन्हें आप होम्स नामक ट्रिक से याद कर सकते हैं। होम्स अर्थात ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर झील हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आपको पता हो गया। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। लदांग, तमराई और कैंगिन हैं। तो आपके ऑप्शन हैं सवाना के वनों में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियां, बी चीन में उगाई जाने वाली चावल की किस्में, सी दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित कृषि पद्धतियां, और डी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निवास करने वाली खानाबदोश जनजातियां। तो दोस्तों लदांग, तमराई और कैंगिन यह जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित कृषि पद्धतियां हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। भारत में अकाल, त्रिकाल, जलकाल शब्द संबंधित हैं। आपके ऑप्शन हैं ए सूखा, बी बाढ़, सी भूकंप, और डी भूस्खलन। तो दोस्तों अकाल, त्रिकाल और जलकाल ऑप्शन ए अर्थात सूखा से संबंधित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। सीफ और बरखान निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? आपके ऑप्शन हैं ए स्थानीय वर्षा के, बी प्रवाल भित्तियों के, और सी महासागरीय धाराओं के, और डी बालुका स्तूप के। दोस्तों बात करें सीप और बरखान की तो यह जो है बालुका स्तूप का एक प्रकार है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
आपके ऑप्शन से ए मांडवी नदी, बी स्वर्ण रेखा नदी, सी साबरमती नदी और डी पेरियार नदी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात स्वर्ण रेखा नदी, जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अन्य नदियां जो हैं आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो अगर इसी प्रश्न को अगर पलट दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो मांडवी, साबरमती और पेरियार नदियां आपके अरब सागर में गिरती हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। डोर जल संधि निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों के मध्य स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इंग्लैंड और फ्रांस, सी स्पेन और मोरक्को और डी इटली और अल्बानिया। तो दोस्तों डोर जल संधि की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात इंग्लैंड और फ्रांस। दोस्तों जल संधि की बात करें तो जल संधि जो है दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती हैं एवं किसी दो स्थलों को अलग करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब इंग्लैंड और फ्रांस, जिसे आप फ्राई नामक ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड और डी त्रिपुरा। तो दोस्तों बात करें मोलेसिस बेसिन की, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात मिजोरम। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में फैगोट्रॉफ है। आपके ऑप्शन से उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक और डी उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात उपभोक्ता। दोस्तों फैगोट्रॉफ एक प्रकार का उपभोक्ता होते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। सार्गासो सागर निम्नलिखित में से किस महासागर से संबद्ध है? आपके ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी अंटार्कटिक महासागर और सी अटलांटिक महासागर और डी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों सार्गासो सागर एक प्रकार की घास का स्थल होते हैं जो अटलांटिक महासागर के मध्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज का यह महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन मैंने आपके समझ रखा। तो दोस्तों इन प्रश्नों में आप हमें बताएं कि इनमें से कितने प्रश्न आपको पता थे और कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।